अभी का जो टॉपिक है उसे कहते हैं टपल असाइनमेंट। टपल असाइनमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं, हम लोग ने अभी देखा था। ओके, एम्प्टी टपल कैसे बनाते हैं, ओके, एम्प्टी टेबल को असाइन कैसे करते हैं, तो हम लोग को सिर्फ इतना ही चीज़ें देखना था और कुछ नहीं देखना था। तो असाइनमेंट का मतलब वैल्यू देना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोग ने एम्प्टी टपल बनाया है। ओके, यहाँ पे हम लोग ने टपल बनाया जिसके अंदर कुछ भी नहीं, वापस मैंने एम्प्टी टपल बनाया और टी यू को प्रिंट करके दिखाया, तो क्या मिला मेरे को, कुछ भी नहीं मिला। देन यहाँ पे टी यू टू मैंने वापस उसको रीअसाइन कर दिया। सी, ये चीज़ों को अगर मैं कितनी बार भी लिखता हूँ, ओवर भी कर लेता हूँ, ओके, ओवर भी कर लेता हूँ, फ़र्क तो नहीं गिरना चाहिए। तो ये वापस ओवर हो गया। इफ़ यू री रीड इट यू विल गेट द वैल्यूज़। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास टी यू वन है, क्या है, टी यू वन है जो एम है। ओके, टी यू वन इज़ एम और टी यू टू के अंदर ये वैल्यूज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, टी यू वन और टी यू टू को कुछ वैल्यूज़ असाइन करता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ टी यू वन को टी यू टू दे और टी यू टू को टी यू वन दे। अभी टी यू वन के अंदर क्या वैल्यू है, एम था। टी यू टू के अंदर क्या था, ये चीज़ें था। तो ये चीज़ें किसके अंदर चली गई, टी यू वन के अंदर, ओवरराइट चलता है। ओके, देन टी यू वन के अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था। तो टी यू टू के अंदर क्या था, इतने सारी चीज़ें थी, तो वो क्या हो गई, निकल गई और एम हो गई। तो यू कैन सी टी यू वन को करता हो तो टी यू वन वॉज ब्लैंक या फिर एम तो टी यू वन का आउटपुट क्या मिला कि टी यू टू इसके अंदर आ गया, पूरा असाइन हो गया। यहाँ पे देखो असाइनमेंट का अपना ही मज़ा है। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली यहाँ पे स्वैपिंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे a इज़ इक्वल टू टू और b इज़ इक्वल टू थ्री लिखा। अब मुझे a और b को स्वैप करना है, एक ही लाइन में कर सकते हैं क्या, इट इज़ पॉसिबल इन पाइथन। a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। तो क्या होगा, a के अंदर b का वैल्यू चला जाएगा पहला, तो a का वैल्यू क्या हो गया, टू था, लेकिन अभी बन गया थ्री। लेकिन अब b के अंदर क्या चला जाएगा, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू क्या था थ्री, अब क्या बन जाएगा टू। ओके, तो द लेटेस्ट वैल्यूज ऑफ a एंड b विल बी थ्री एंड टू। हो गया स्वैप। ओके, सो अब क्या करना है, हम लोग को स्ट्रिंग ऑपरेशन देखना है जिसके अंदर हम लोग देखेंगे स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, वो बोलता है कि ये कैरेक्टर से स्ट्रिंग को स्प्लिट कर, क्या कर, इस कैरेक्टर से स्ट्रिंग को स्प्लिट कर। तो स्प्लिट करते हुए इस कैरेक्टर को ढूंढेगा, अगर मिला तो उसके इधर का जो डेटा है और इधर का जो डेटा है उसको अलग कर देगा। तो ये बन जाएगा जीरोथ इंडेक्स, ये बन जाएगा फर्स्ट इंडेक्स। अभी फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा, ए बी सी एट द रेट पी क्यू आर एट द रेट एक्स वाई जेड, दैट्स इट। तो अभी यहाँ पे कितने एट द रेट है, दो एट द रेट है। और अगर मैंने बोल दिया स्प्लिट कर तो क्या होगा, ये क्या कर देगा, उसको ये एक मिलेगा ये एक मिलेगा, तो स्प्लिट करने को चालू कर देगा। तो ये उठाएगा पहला, लेगा जीरोथ इंडेक्स के ऊपर, ये उठाएगा दूसरा, लेगा फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, और ये उठाएगा और डालेगा सेकंड इंडेक्स के ऊपर। तो इसका मतलब तुम लोगों ने क्या किया, इसका जो आउटपुट है आप लोगों ने किस में डाल दिया, ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब आउटपुट क्या रहेगा, लिस्ट। तो मतलब स्प्लिट करने के बाद स्ट्रिंग का जो आउटपुट मिलता है वो किस में जाएगा, लिस्ट में जाएगा। तो यू गॉट टू आउटपुट्स हियर। ओके, यू गॉट टू आउटपुट्स। तो स्प्लिट करने के बाद जो दो आउटपुट्स मिले हैं, क्या मैं इसे लिस्ट में से टपल में असाइन कर सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क यही है। आउटपुट क्या मिला है, लिस्ट। कैन आई कन्वर्ट इनटू टपल, लेट्स चेक। चलो जाते हैं एग्जाम्पल करके देखते हैं। ओके, सो लेट्स रिमूव दैट एंड लेट्स यूज अ टपल। वैसा तो हम लोग ने देखा हुआ है, लेकिन टी यू वन बना देता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ ए और यहाँ पे बोलता हूँ बी। टी यू टू बना देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सी और यहाँ पे लिखता हूँ डी। अब टी यू वन कॉमा टी यू टू स्वैपिंग करना है।
TU1 का वैल्यू किससे स्वैप होना चाहिए, TU2 से, एंड देन TU1 से। हो गया। अभी TU1 को अगर प्रिंट करके देखोगे तो क्या मिला, C और D, जबकि नहीं था। श्योर। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करना है मुझे, कि अगर मुझे TU3 लेना है तो TU3 के अंदर मुझे कुछ चीज़ें डालनी है एक टपल के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा दिया था ना अपन ने, स्प्लिट करने के लिए स्ट्रिंग लिया था, तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। सपोज लेट अस टेक इट XYZ एट द रेट ही लेना ज़रूरी नहीं है, यू कैन टेक एनीथिंग। तो क्या लेंगे आप लोग, अपन कुछ और लेते हैं, एस्ट्रिक ले लेते हैं। ओके, XYZ एस्ट्रिक ASD एस्ट्रिक PSD। ओके, उसको बोलता हूँ कि भाई काम कर, स्प्लिट कर, ये स्ट्रिंग को स्प्लिट कर किससे, तो बोलता हूँ एस्ट्रिक से। ओके, और एंटर दबाता हूँ। श्योर, देख लो। अब मैं TU3 लिखता हूँ। अभी मेरा फंडा क्या हुआ, मुझे आउटपुट जो मिला था वो क्या मिला है, लिस्ट में मिला है, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पाइथन ने डायरेक्टली उसको क्या बोल दिया कि भाई TU3 को तू क्या बना दे, लिस्ट बना दे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ओके, मुझे क्या चाहिए कि तुझे लिस्ट में मिला है ना, मेरे को फ़र्क नहीं गिरता, लेकिन मुझे क्या चाहिए, टपल में चाहिए। तो मैंने टपल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तुमको तो पता है कि ये आउटपुट क्या रहेगा, लिस्ट में रहेगा। मतलब इधर तक का आउटपुट जो है वो लिस्ट में रहेगा, और लिस्ट का आउटपुट में कन्वर्ट करने वाला वो टपल के अंदर। अब देखो TU3 का वैल्यू क्या मिला, पैरेंथेसिस के अंदर है, तो ये क्या बन गया, टपल। तो ऐसे करके हम लोग टपल में वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। ओके, सिंपल।